हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आई नो कि आपने कल की वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात किया था ट्रेंडिंग टॉपिक फर्स्ट, और ये जो टॉपिक है वो आपको बिहार एसएससी सीजीएल 3 के पेपर में जो टॉपिक्स दिए गए हैं पेपर में आपको मैंने दिखाया था, उसी टॉपिक को लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो कल वाला टॉपिक क्या था, आपको थैलोफाइटा दिया था। थैलोफाइटा में कवक और सवाल के बारे में हमने अच्छे तरीके से देखा था नोट्स फॉर्मेट में, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी के आगे, जैसे कि लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जो नोट्स फॉर्मेट है इसके थ्रू जो भी चीजें आपको जाननी चाहिए वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आराम से सभी चीजों को समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो देखिए, लाइकेन एक तरह से कह सकते हैं कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के ये बना होता है। सहजीवी संबंध एक दूसरे के साथ ये बनाते हैं, और सहजीवी संबंध हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी रहता है। अब यहाँ पे आप समझेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम कवक की बात करें तो कवक क्या करता है कि यह जल, खनिज, लवण, विटामिन शैवाल को देता है, और ठीक उसी तरह से शैवाल क्या करता है, कवक के पास तो अपना कह सकते हैं क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन शैवाल के पास क्या होता है कि इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके ये कवक को देता है। यानी एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं और इस तरह से सहजीवी संबंध बनाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच की सहजीविता को किस नाम से जानता है, तो हेलोटिज्म कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। अब देखिए, लाइकेन जो शब्द है वो किसने दिया था? तो इस शब्द को थियोफ्रेस्टस ने दिया था। सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ध्यान रखना है कि कवक क्या करता है, तो कवक इसमें खनिज तत्व एवं जल का अवशोषण करता है, जबकि शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे जो हमने चीजें बात किया वही चीज यहाँ पर शॉर्ट में एक तरह से लिखा गया। आई होप कि क्लियरली यहाँ पे समझ में आया। जो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है उतना बस ध्यान रखो, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए, लाइकेन के प्रकार। तो जैसे कि अगर हम टेरिकोल्स की बात करते हैं तो नमी वाले मृदा में टेरिकोल्स उगते हैं। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो आप ये दोनों ध्यान रखो कि पेड़ के छाल पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, कोटिकोल्स के नाम से इसको जानते हैं। और पहाड़ों या फिर चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसे हम लोग सेक्सिकोल्स के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। अब देखिए, नोट में एक चीज मैंने लिखा है कि लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषक का बहुत ही अच्छा सूचक माना जाता है। मतलब जहां पर लाइकेन उग रहे हैं वो एक तरह से कहो कि प्रदूषण उतना नहीं है, अगर लेकिन बहुत ज्यादा प्रदूषण अगर कहीं रहता है, तो वायु प्रदूषण रहता है, तो वहां पर वो लाइकेन नहीं उगता। ठीक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है, और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो लाइकेन किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषक का एक अच्छा सूचक माना जाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इसकी विशेषता मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, जैसे कि मृदा निर्माण प्रक्रिया में भी ये सहायक होता है। एक आपने नाम सुना होगा, ये रोसेला करके एक लाइकेन होता है, रोसेला नामक लाइकेन होता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस लाइकेन का। ठीक है, रोसेला, ये याद रखिएगा। पेरिमिलिया सेक्सटिसिस जो है, सेक्सटिलिस जो है, पेरिमिलिया सेक्सटिलिस, इसका उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना। क्लियर। इंडोकार्पन नामक एक लाइकेन होता है जिसका इस्तेमाल जापानी लोग खाद्य मतलब सब्जी बनाने में करते हैं। कह सकते हो आप कि इंडोकार्पन नामक जो लाइकेन है इसका इस्तेमाल जापानी लोग सब्जी के रूप में करते हैं। राइट। उसी तरह से यहाँ पे एक और मैंने नाम रखा है जिसका आप देख सकते हो, अस्निक अम्ल। ये क्या होता है? अस्निक नामक लाइकेन से प्रतिजैविक अस्निक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो लाइकेन से जुड़े इतनी सारी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि सब कुछ मैंने क्लियरली यहाँ पे समझाया, और सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और कि लाइकेन का अध्ययन जो होता है वो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं हम लोग? पाइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये सब कुछ अच्छे से याद रखेगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता रहता है।
अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रायोफाइटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे वनस्पति या फिर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। एम्बीफीबिया यानी जो कि स्थल और जल दोनों पर ये रहते हैं, उनको कहा जाता है उभयचर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और हाल ही में बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा था, राइट। जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होता है, परंतु पत्ती जैसी संरचना इसमें होती है। सम्मोहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, अर्थात पूर्णतः अभाव होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने थैलोफाइटा में पढ़ा था कि सम्मोहन उत्तक का अभाव होता है, सम्मोहन उत्तक नहीं होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी सम्मोहन उत्तक हमें नहीं देखने को मिलता है। और ध्यान रखना है कि जहाँ ये उगते हैं, यानी ये जो पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे हैं, जहां पर उगते हैं वहां पर मृदा का पोषक तत्व उच्च होता है, राइट। मृदा का पोषक तत्व उच्च होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि उभयचर इसे क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये भूमि पर उगते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इनको जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा की जो प्रमुख अवस्था होती है वो कौन सी है। तो ब्रायोफाइटा की प्रमुख अवस्था को हम लोग गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। अब देखिए इस ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण किया गया जैसे कि लीवर वर्ड्स, इसके अंतर्गत पीलिया, रिसिया, और खास करके ये पूछा जाता है हमेशा मार्चेटिया, किसके अंतर्गत आता है, तो लीवर वर्ड्स के अंतर्गत आता है। मॉस के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि इसमें हम लोग हमेशा जानते हैं सफेगनम जो होता है वो ज्यादातर पूछा भी जाता है, फ्यूनेरिया होता है, पॉलीट्रिस्ट्रिवम होता है। और देखिए ये जो सफेगनम आप देख रहे हैं, इससे पूछा जाता है प्रश्न। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि सफेगनम मॉस जो है वो पीट कोयले के समान ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी एक तरह से ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखना आपको कि सफेगनम जो होता है वो अपने भार से लगभग 18 गुना ज्यादा पानी को ये एब्जॉर्ब करके रखता है। और यही कारण होता है कि जो माली होते हैं वो अगर पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे सूखने से बचा सके, ज्यादा समय तक बचा सके। तो ये सफेगनम बहुत मतलब काम की चीज होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। साथ ही साथ ब्रायोफाइटा प्रदूषण के प्रति जो कि अत्यंत संवेदनशील होता है, तो ये भी थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, कथन के रूप में हो सकता है पूछ ले, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड इतनी सी चीजें ध्यान रखना है, खास करके बस ये पॉइंट याद रखो आप कि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको बताया गया, जाइलम और फ्लोएम इसमें भी जो कि पूर्णतः अभाव होता है, और बाकी तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है ही। अब चलिए बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। अब देखिए टेरिडोफाइटा से क्या चीजें ध्यान रखना है कि स्थल पर पूर्ण रूप से उगने वाला ये पहला पादप समूह है, यानी टेरिडोफाइटा को वनस्पति जगत के प्रथम स्थलीय वाहिकीय पौधे कहा जाता है। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जड़, तना और जो पत्तियां होती है वो विभाजित होती हैं। ये बीजहीन यानी कि सीडलेस, परंतु वाहिकीय उत्तक, यानी वाहिकीय मतलब कि जो हम यहाँ पे कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम या फिर संवहन उत्तक, आप इसको कहो, जाइलम और फ्लोएम युक्त ये होते हैं। यानी ऊपर से हमने जो भी देखते आ रहे थे जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत हमने देखा कवक, शैवाल, लाइकेन, इन सभी में क्या होता था कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते थे, संवहन उत्तक का अभाव होता था। साथ ही साथ ब्रायोफाइटा में भी हमने देखा कि नहीं होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जब हम आते हैं तो ये दोनों में ये चीजें मौजूद हो जाता है। ठीक है, और खास करके एक पॉइंट याद रखिएगा कि इनका जो प्रजनन होता है वो विजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं, ये विजाणु के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात करें तो बस आपको इतना ही चीजें इन 3-4 टॉपिक से ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर किसी चीज में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि एस वाला जो बैच है, बिहार एसएससी जिल 4 का बैच है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कल वाला वीडियो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अब रही बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पर हमारे द्वारा जो कि डेली बेसिस पे 4 क्यूजेज अभी फिलहाल कराई जा रही है, बोर्ड क्यूज कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पर अपना टेस्ट दे रहे हैं। मैं आप लोगों को टॉपिक देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, बाइलिंगुअल तरह से क्वेश्चंस लोग सेट करते हैं और डेली बेसिस पर ये टेस्ट चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है
तो आप हमारे जो कि टेलीग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करो 93 42 85 15 38। ठीक है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो कि हमें बोर्ड क्यूज में ऐड होना है, तो वो आपको ऐड कर देंगे। बोर्ड क्यूज में अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 93 42 85 15 38 पे कांटेक्ट करो। राइट, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर आप इसमें ऐड होते हैं गाइस, तो जैसे कि ये आपके 99 प्राइस है अभी फिलहाल के लिए, अगर आप इसमें अभी ऐड होते हैं तो ये आपका बैच जो है वो दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, यानी एक पेमेंट के साथ अभी के करीब आप 4 महीने तक टेस्ट लगा सकते हो। और जो भी इसमें मैं टॉपिक देता हूँ आप खुद से पढ़ कर आ सकते हैं, पढ़ के आने के बाद टेस्ट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। राइट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर 93 42 85 15 38 इस नंबर पे फटाफट जा करके कमेंट करिए, कांटेक्ट करिए और अभी जुड़ जाइए। ठीक है, कितना नंबर मैंने बताया? 93 42 85 15 38। ठीक है, तो फटाफट जाइए और अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।